हेलो माय स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स और उसमें भी थर्मल फिजिक्स और उसके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक गैसेस एंड परफेक्ट गैस इक्वेशंस। और ये क्वेश्चंस है, ये AIEEE 2002 में आया था। इस वीडियो को रोक करके पहले अपने सोचिए और तब फिर जो आंसर मैं लिख रहा हूँ एनालिसिस के साथ उससे मैच कराइए। देखिए क्या है यहाँ पर, एक गैस है जिसका CP/CV गामा दिया हुआ है और एक दूसरा गैस है उसका भी गामा दिया हुआ है। पहला गैस भी 1 मोल है, दूसरा गैस भी 1 मोल है और दोनों गैस को मिक्स कर दिया जाए तब अब बताना है कि गामा का आंसर कितना होगा। तो इसको समझना होगा कि किस कॉन्सेप्ट से ये अटैच है। तो यहाँ पर साइड में बताते हैं कॉन्सेप्ट और फिर वहाँ पर जो यूज करेंगे लिखेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा U, जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये होता है गैस के लिए NCVT और N नंबर ऑफ मोल है, T टेम्परेचर है और CV क्या है। तो एक कंसेप्ट होता है कि CP-CV इज इक्वल टू R और दूसरा होता है CP/CV इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ पर 4 इंफॉर्मेशन है, CP है, CV है, R है, गामा है। इस 4 में अगर कोई भी 2 मालूम रहेगा तो 2 निकल जाएगा। तो ऐसा समझिए कि इफ R एंड गामा भी नोन, अगर R और गामा मालूम है तो ऑब्वियसली CP एंड CV कैन बी कैलकुलेटेड। दिस इंप्लाइज CP एंड CV कैन बी कैलकुलेटेड। और वो भी आंसर किस टर्म में आएगा, तो इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा, इसके टर्म में आ जाएगा। कैसे? बहुत सिंपल है। क्या कीजिए, ये वाला लिखिए CP/CV, गामा है, क्रॉस कर देंगे तो CP निकल गया, गामा CV। अब ये वाला आंसर्स इस रिलेशन में पुट कर देंगे, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशंस। और इसे पुट करने से CP के जगह पुट कर देंगे गामा CV और CV के जगह CV और R के जगह R। सॉल्व करेंगे तो CV और गामा-1 R हो गया तो CV निकल गया, R/गामा-1। और CP निकालना होगा तो यहीं पर दिखा देते हैं कि CP क्या है, गामा CV है। तो गामा रहेगा, CV का आंसर R/गामा-1। तो फाइनली गामा R गामा-1 यही हो गया CP। मतलब आप कितना भी याद कीजिएगा, जब किताब खुलता है तो याद आता है और जब किताब बंद हो जाता है तो ठीक हिस्ट्री के जैसा सारा चीज गायब हो जाता है। तो इसीलिए ये बेसिक से याद कीजिए। और यही इंटरनल एनर्जी में अब CV के जगह R/गामा-1 पुट कर देंगे। इसके बाद का स्टेप होगा कि U कितना है हमारे पास, NCVT, N हो गया और CV कितना हो गया, R/गामा-1 और T हो गया। तो फाइनली nRT गामा-1, ये एक कंसेप्ट हुआ। कोई बोलेगा इतना क्यों कर रहा है, हम याद कर लेंगे। तो देखिए सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स का सूत्र है ये। इसी तरह केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मतलब केमिस्ट्री का सूत्र होता है और फिर उसी तरह मैथ में मैथ का सूत्र होता है। तो सारा सूत्र को याद कीजिए और सूत्र का ही तो ये सब कमाल है
तो यहाँ पर कंसेप्ट में आएगा, पहला जो गैस है उसके लिए लिख दिए U1 और दूसरा जो गैस है उसका आ गया U2, और ये दोनों पहला गैस और दूसरा गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी का सम बराबर क्या होगा, U मिक्सचर। यही कंसेप्ट पहला लाइन होगा। और पता है कि U का आंसर क्या होता है, nRT बाई गामा माइनस 1। तो U की जगह बैठाएंगे n, तो N1 R T1 बाई गामा 1 माइनस 1। ये पहला गैस का जो मिक्स किया जा रहा है। ये दूसरा गैस का N2 R T2 बाई गामा 2 माइनस 1। और जान ही रहे कि सिस्टम में N1 मॉलिक्यूल्स है और दूसरा N2 मॉलिक्यूल्स है, तो जो भी टोटल मॉलिक्यूल्स होगा वो N1 प्लस N2, यही कहलाएगा N, यही कहलाएगा टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल। तो इसीलिए यहाँ सिंपल लगेगा, यहाँ ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि N1 वेक्टर प्लस N2 वेक्टर बराबर N वेक्टर, ठीक है। और इस वेक्टर से भी अगर इवब जाओगे तो उसका नाम है टेंसर। तो कोशिश कीजिए कि वेक्टर से भी ऊपर और स्केलर से ऊपर एक कॉन्सेप्ट है टेंसर। जीरो ऑर्डर का टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर, सेकेंड ऑर्डर का टेंसर, हायर ऑर्डर का टेंसर। जीरो ऑर्डर का टेंसर को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जो हायर ऑर्डर होगा वो एडवांस वेक्टर्स है। फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए 3 का पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 का पावर 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए 3 का पावर 2, और थर्ड ऑर्डर के लिए 3 का पावर 3, और nth ऑर्डर के लिए 3 का पावर n। 3 का पावर n हो गया 1, ये हो गया 3 का पावर 1 3, और ये 9 हो गया 9। इसी तरह 27 ऐसे चलते रहेगा, और ये तो इसी के बराबर होगा। ये हो गया 1D में स्केलर क्वांटिटी। ये 3 है तो 3 स्केलर क्वांटिटी ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए, यानी तो वेक्टर के फॉर्म में xi प्लस y प्लस z के, वो वेक्टर फॉर्म हो गया। ये थोड़ा उसका एडवांस वेक्टर्स में आ जाएगा, माने रो और कॉलम के रूप में 9 है, या तो हॉरिजॉन्टली 9 है या वर्टिकली 9 है या 3/3 है। उसी तरह परमिशन की वजह से 27 को सोच सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली 27 ऑर्डर नंबर है, वर्टिकली 27 है, या रो कॉलम में 9/27 सॉरी 3/9 और 9/3। तो टेंसर एक छोड़ दिए, उसको आप ट्राई करिएगा, समझिएगा। और यहाँ पर आ गया U की जगह N, तो N1 प्लस N2 आएगा, और R का R रहेगा, और टेम्परेचर्स को T लिख दिए, और इसका हो जाएगा गामा माइनस 1। लेकिन जब भी आप मिला रहे हैं तो पहला गैस का टेम्परेचर कितना है दिया ही नहीं है, इसका मतलब वो टेम्परेचर है T। दूसरा गैस का भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर सेम है। अगर रहता तो डिफरेंट होता T1 T2, वो तो है नहीं यहाँ पर। तो अगर रहता तो सोचा जाता, यहाँ नहीं है तो जो टेम्परेचर T है ये वो भी है, यही है, और ये भी वही रहेगा। R भी कॉमन है, और कहीं भी कभी भी इसमें n का अगर जरूरत पड़ा तो ऐसा भी हो सकता है n बराबर W/m। W को सोच सकते हैं मानिए ग्राम में, तो ये रहेगा ग्राम पर मोल, और नहीं तो ये रहेगा W kg, ये रहेगा m kg पर मोल, ताकि यूनिट डायमेंशन से kg कट गया, मोल आ गया इसका आंसर। यहाँ भी मोल आ गया और ये भी मोल में है, और ये जो लिखा गया है विदाउट इंडिविजुअल यूनिट, और यहाँ यूनिट के साथ दिखाया जा रहा है। तो कभी कभी वेट देगा तब ये फंडा यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। N1 की जगह W1/M1 और N2 की जगह W2/M2, और N1 प्लस N2 को आप N बोल सकते हैं, तो N बाई मिक्स्ड गैस का मोलिकुलर वेट, वो आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो RT कट गया, तो N1 प्लस N2 बाई गामा माइनस 1, N1 बाई गामा 1 माइनस 1, और N2 बाई इतना।
तो देखा जाए क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। पहला है N1, दूसरा है N2, तीसरा है गामा 1, चौथा है गामा 2 और पांचवा है गामा मिक्सचर का। तो तुम मुझे 5 में से कोई भी 4 दो तो नेचुरली वो 5वां निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, गामा 1 दिया हुआ है, गामा 2 दिया हुआ है, तो गामा तो आराम से निकलेगा। तो देखेंगे क्या क्या है देखा जाए। तो पहला गैस के लिए जो N1 है 1 मोल है, तो N1 की जगह पुट कर देंगे 1। और गामा 1 पहला गैस का गामा है 7/5 विथ माइनस यहाँ दे देंगे। फिर दूसरा गैस का नंबर ऑफ मोल 1 है, तो ये भी 1 ही हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन है यहाँ रहेगा 2 मोल, यहाँ रहेगा 3 मोल, तब 2 और 3 पुट करना पड़ेगा। और यहाँ रहता है कभी कभी मोनोटोमिक डायटोमिक लिखा रहता है, तो उसका मोनोटोमिक डायटोमिक का गामा निकालना पड़ेगा डिग्री फ्रीडम से। वो भी आप लोग कभी क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे हम। और गामा 2 का हो गया 5/3 -1। और कुछ नहीं है 3, 4, 5 का, जैसे हम लोग नंबरों का जोड़ घटा गुना भाग करते थे, तो ये कोई फ्रैक्शन का नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और वो जो आंसर निकलेगा फिर इसको सॉल्व करना आंसर है। तो इसमें बहुत बड़ा काम तो है नहीं, बड़ा काम था ये सोचना और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पहुँचना। तो 3 काम है एक्चुअली, सोचिए। उसका नाम है DSP। P क्या है? मतलब प्रैक्टिस या कैलकुलेशंस। और D क्या है? डेरिवेशन, कि ये डिराइव करना कि कैसे CP का आंसर याद रखेंगे, कैसे CD का याद करेंगे और क्या लिंक है एक दूसरे के साथ विथ प्रूफ। वही हो गया 1 नंबर डेरिवेशन। 2 नंबर में क्या हो गया? सिनॉप्सिस, मतलब बिना डेरिवेशन का इंस्टेंटली सारा फार्मूला को लिख देना बिना किताब देखे हुए। तो ये 2 काम हो गया। ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है। इसमें क्या है? फार्मूला है या लॉजिक है, लेकिन ये विदाउट प्रूफ है, और ये है विद प्रूफ फार्मूला। और ये क्या है? उसका अर्थमेटिक माने प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस। तो 3rd काम जो हो रहा है अब यहाँ चालू हुआ। ये जो स्टेप दिख रहा है, ये वाला यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 3rd स्टेप हुआ। 2nd स्टेप कौन हुआ? फार्मूला जो इसमें यूज होगा उसका यूज करना है। और 1 नंबर क्या हुआ कि जो फार्मूला यूज करना है, जैसे ये वाला फार्मूला यूज करना था तो याद ही नहीं है, तो चले जाओ बेसिक में कि इंटरनल एनर्जी 3 चीज पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये सब फार्मूला है। उसके बाद ये है कि आर गामा मालूम होने से CP निकल जाएगा, तो उसी से CP निकला, यहाँ पुट कर दिए तो यहाँ से उठ कर ये आ गया, फिर ये आ गया। और जब ये फार्मूला आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि इसका जितना एनर्जी होगा, इसका जितना एनर्जी होगा, ऐड करके उतना ही एनर्जी रहेगा। और फिर इसमें पहला गैस का बैठा दिया ये वाला फार्मूला, दूसरा गैस का बैठा दिया और ये गैस का बैठा दिया। यहाँ N1 + N2 हमेशा N होगा। यहाँ समझाने के लिए ऐसे मैंने वेक्टर लिखा था, लेकिन वेक्टर कभी नहीं होगा, लेकिन होता होगा तब तो मुश्किल है ना कि N1 N2 दिया हुआ है दोनों वेक्टर में, तो उसको सॉल्व करके बताओ कि N कितना होगा। तो वो भी ट्राई कीजिएगा कि मिनिमम आंसर कितना होगा, मैक्सिमम आंसर कितना होगा और क्या क्या आंसर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर सॉल्व करने से आ जाएगा 1/7/5 - 1। सॉल्व कीजिएगा तो 5 में आ जाएगा। 7 - 5/2, तो 7/5 क्या हो गया? 2/5। और यहाँ भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2/3। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? 5 ऊपर चला गया और यहाँ 2 आ गया। यहाँ क्या हो गया? 3 ऊपर आ गया, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस तो सेम है, तो आ जाएगा 5 + 3/2, ये 8/2। मतलब हो गया ये, समझिए तो कितना हो जाएगा? 4। कहीं मिस्टेक लग रहा है, नहीं ठीक ही है, देखेंगे बाद में अभी क्या होता है। पहले इसको बैठाते हैं। N1 N2 कितना है? 1 1, तो 1 + 1 और गामा -1, तो ये हो गया 2/γ-1। इसके बाद का स्टेप हम यहाँ दिखा दे रहे हैं।
तो 2 बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा गामा माइनस 1 बराबर 2/4, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हो गया हाफ, तो गामा क्या हो गया 1 उधर चला गया, तो 1 प्लस हाफ 3/2। अब देखेंगे 3/2 कहाँ है, तो ये तो 3/2 हो नहीं सकता, ये भी 3/2 नहीं होगा, ये भी 3/2 नहीं होगा, ये 8 से कट रहा है, तो ये 3/2 हो जा रहा है। मतलब इसी को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जा रहा है, और ये 16 हो जा रहा है, और ये ऑप्शन मिल रहा है सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पूरा सोचना था, और बिना सोल्यूशन देखे हुए ही बनाइए, बिना फार्मूला देखे ही बनाइए। यूज कीजिए कॉन्सेप्ट डीएसपी, यूज कीजिए AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। मतलब आप अगर हाई लेवल में कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन दोनों क्लियर नहीं है, तो उससे नीचे होता है कि खाली कॉन्सेप्ट होगा, एप्लीकेशन नहीं भी होगा तो भी बन जाएगा, वो बी लेवल हुआ, और सी लेवल हुआ ठीक उल्टा, नो कॉन्सेप्ट बट एप्लीकेशंस करते रहिए। जेईई एडवांस का 45 साल का क्वेश्चन 1978 से लेकर के 2022 तक का लगातार बनाइए बिना देखे हुए, और उसी तरह जेईई मेन का 2002 से लेकर 2022 तक का 21 साल का बनाइए। तो पहले 45 ईयर्स का बनाइए, फिर 21 साल का बनाइए, और उसके बाद देखिएगा ये IIT का हो गया, और ये मेन का हो गया, जेईई मेन का। इतना ही बना लीजिएगा तो सी लेवल से, मतलब AWCS एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, आप आराम से जेईई एडवांस को करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।